श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का चतुर्था सर्ग। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के द्वारा विराट का वध करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हियमाणो तु काकुत्स्थौ दृष्ट्वा सीता गौतमौ उच्चैस्त्रेण चुक्रोषु प्राग्रहे स्वमुहाभुजौ। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है। यह देखकर सीता जी अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। एस दासी राम दासरथी मार रामा सत्यवान चीलवान सुचि रक्षसा रौद्र रूपेण ह्रियते स लक्ष्मणा। आयन सत्यवादी शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। माम रक्षा भक्षन्ति शार्दूल द्वीपिनस्तथा माम हरोस्रज काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। किंतु इन दोनों काकुत्स्थ वंशी वीरों को छोड़ दो। तस्यास्तद वचनम श्रुत्वा वैदेयाराम लक्ष्मणो वेगम प्राचक्रतुर्वीरों बदे तस्य दुरात्मनाः। भगवान विदेह नन्ही सीता की आवाज सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। तस्य रौद्रस्य सौमित्रे स्वयं बाहुं बावञ्जहां रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाएं बड़े वेग से तोड़ डाली। शाभग्नवां स्वांगिनः पपाता सुविमूर्छितः धरण्यां वेगसक्ता संकाशो वज्रभिनिवाचलः। भुजाओं के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गए और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुष्टिभिर्बाहुभिः पद्भिः शोधयन्तो तु राक्षसम् उद्यम्य चाम्प्यनं रतिमण्डले निष्पिपेशतः। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठा कर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे।
साविद्या बहुभिर्वाणे खड्गाभ्यां च परिचिता निस्पृष्टो बहुधा भूमौ ममार सारक्षसा बहुसंख्या बाणों से घायल और तलवारों से छद विच्छेद होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। तम प्रेक्ष्य रामां शुभ्र सौवद्यं चलोपमं वयेषु भयदासी मानिदं वचनं ब्रवीत्। अवध तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्री श्रीमान राम जी ने लक्ष्मण से यह बात कही। तब सा पुरुष व्यांग राक्षसो अयम न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुम राक्षसुम निखिनावे। अरे पुरुष सिंह यह राक्षस तपस्या से वह बर पाकर अवध हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोद कर गाड़ दें। कुंजरस्य और रौद्रस्य राक्षस श्यास लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमाच्छोभं कन्यतां रौद्रवर्षां। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामां प्रदुरः कन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीरवान। इस प्रकार लक्ष्मण जी को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम जी अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसां प्रश्चितं वचाम् इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधां पुरुषर्षकंभम्। श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही। हतो अहम पुरुष व्याघ्रो शक्रतुल्य बलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहान ज्ञाता पुरुष सरस्वभम्। अरे पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोह वर्ष पहले मैं आपको पहचान न सका। कौसल्या सुप्रजास्तान् रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मण महायशा। अरे हे तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं यह जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र है, यह महाभागा विदेह नंदी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। अभिशापाद हम घोराम प्रविष्टो राक्षसीं तनुम तुम गुरुर्नाम गंधर्वान् सप्तो वे श्रवणेनि। मुझे साप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा है। मैं तुम्बरु नामक गंधर्व हूँ
कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। प्रसाद्यमानस्य मया सो अब्रवीन् मां महायशं यदा दासरथि रामस्त्वां विदिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिमापन्नो भवान् स्वर्गं गमिष्यति। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब भी महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। अनुपस्थीयमानो मां सा क्रुद्धो व्याजहारः इति वै श्रवणो राजा रंभा शक्तमुवाच। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका, इसलिए कुपित हो राजा वह श्रवण कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। तो प्रसादान मुक्तो आमभिशापान् सुदारुणान् भुवनं स्वमं गमिष्यामि स्वस्ति वो अस्तु परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रघुवीर जी, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया है। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। यतो वसति धर्मात्मा शर्वभंग प्रतापवान अध्यर्थी योजने तान्महर्षि सूर्य सन्निभाग तम क्षिप्रम अभिगच्छत्वं साते श्रेयो अभिधास्यति। तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि सर्वभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। औटे चापि माम राम निक्षिप्य कुशली व्रजो रक्षसांगत सत्वा नामेषु धर्मा सनातन। भगवान श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोद कर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त धर्म है। औटे निधीयन्ते तेषां लोका सनातनां यो मुक्त्वा तो काकुत्स्थं विरादासर पीडितः बभूव स्वर्ग संप्राप्तो न्यस्तदेहुयो महाबलां। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की भी प्राप्ति होती है, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली वीरान जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्याधिदेशात् कुञ्जरस्य रौद्रस्य
राक्षस्यास्य लक्ष्मणं वने अस्मिन् सुमहान् स्वभ्राखन्यतां रौद्रकर्मणा। वह किस तरह से गड्ढे में डाला गया यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामा प्रदराखन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीरवान्। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए तथा खनित्रमादाय लक्ष्मणान् स्वाम भ्रोमुत्तमम् अखनद पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनां। तब लक्ष्मण जी ने फावड़ा लेकर उस विशाल काय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार किया। तम मुक्त कंठम मुच्छेप्य शंकुकर्ण महांसनम विराधम प्राक्षिपच्छुभ्रे नदंतम भैरवस्वनम। तब श्री रामचंद्र जी ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण जी ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। तमाय में दारुणमां सुविक्रमो स्थिराबुभौ संयन्ति राम लक्ष्मणं मुदान्वितौ चिक्ष कतुर्भयावहं नन्दन्तमुच्छिप्य बलीन राक्षसम्। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। आवद्यतां प्रेच महासुरक्षितौ सितेन शस्त्रेण तदा नरसभौ समर्थ चात्यर्थ विशारदाबुभौ विले विराध्यवदं प्राचक्रतुः। महानसुर विराट का तीखे अस्त्र से वध होने वाला नहीं है यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उस मिट्टी से पाट कर उस राक्षस का वध कर डाला। स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मना प्राशय रामेण यथार्थमीप्सिता निवेदिता कानन चारिणा स्वयं नामेव दासस्तु कृतो विवेदिते। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वंचारी विराध ने ही भगवान श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। तदेव रामेण सम्यवासितम् कृतामस्तस्य विलप्रवेशने
विलं चा तेनातिबलेन रक्षसाम् प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम जी ने उसे गड्ढे में डाल देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। प्रास्तरूपाव्योलाम लक्षणम व्याप्रदरेण पात्यतम नानंद तुर्वीत भयो महाबने शिलाभिरंतरदुश्च राक्षसम शिलाभिरंतरं ददतश्च राक्षसम। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय होकर उस महान वन में आनंद विचरने लगे। तातस्तुतौ कांचन चित्रकारमुकौ निहत्य रक्षा परिग्रह मैथिली जंतुस्तौ मदितो मुदितो महावने दिव्यस्थितौ चंद्र दिवाकरां। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता जी को साथ ले सोने के विचित्र धनुष से सुशोभित हो गए। दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरण करने लगे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुर्था सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री